हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में आप सबों को नमस्कार मिले, क्योंकि सचमुच में परमेश्वर अनुग्रहकारी है और दयालु है, और हम सब परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की दया को, उसकी करुणा को हम प्रतिदिन हम अपने जीवनों में देख रहे हैं, और सारी बातों के लिए हम परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देते हैं। निश्चित रूप से हम परमेश्वर के भवन में एक साथ उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर के सामने हम व्यक्तिगत रीति से परिवार के रूप में हम परमेश्वर के सामने आ रहे हैं और उसकी उपस्थिति में हम रह रहे हैं, और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अद्भुत और सुनहरे अवसर के लिए। हमारे जीवनों में कई बार हम इस बात को पाते हैं कि विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां हमारे जीवन में आती जाती रहती हैं, और जब हमारे जीवन में परिस्थितियों का आना और जाना होता है, और उस समय में उस परिस्थितियों के प्रति हमारी गंभीरता हमारे जीवन में कुछ काम को करती है। यदि हम उस परिस्थिति के सामने हम बड़े गंभीर होते हैं, तो निश्चित रूप से हम उस परिस्थिति के अनुरूप हम कुछ कार्यों को करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम उन परिस्थितियों के विषय में जब गंभीर नहीं हो पाते, तो हमारे जीवन से वो अवसर, वो जो सुनहरा अवसर जो परिस्थितियों के कारण आया होता है, वो हमारे हाथों से निकल जाता है। एक बार ऐसा हुआ, एक जंगल में आग लगी, और जब जंगल में आग लगी तो सारे जो जानवर थे इधर उधर भागने लगे, और जब बहुत सारे जानवर इधर उधर भाग गए, लेकिन फिर भी कुछ जानवर जो हैं उसमें उस कोशिश को कर रहे थे कि जंगल की आग को बुझाई जाए। मनुष्य भी आ गए, आसपास के लोग भी आ गए, और जंगल की आग को बुझाने लगे। और एक छोटी सी चिड़िया उस जंगल के आग को बुझाने के लिए प्रयास कर रही थी, और वो पास के तालाब में जाती थी, अपनी चोंच से पानी लेती थी और आकाश में उड़ती थी, और उस जहाँ पर आग लगे हुए हैं उस भाग के उस ऊपर के स्थान में उड़ती, और वहाँ से अपने चोंच से वो 2 बूंद 3 बूंद का पानी जो है वहाँ गिरा देती है। लोगों ने देखा, और लोगों ने चिड़िया से पूछा कि चिड़िया, तुम ये क्या कर रही हो, ये क्या तुम करना क्या चाह रही हो? ये जो जंगल की आग है उसके सामने ये तुम्हारा 2 बूंद पानी जो है वो कोई काम का नहीं है, तुम ये कर क्या रही हो? तो चिड़िया ने बहुत अच्छा जवाब दिया। उसने कहा कि ये जंगल में मैं रहा करती थी और उसमें आग लग गई है। मुझको इस बात से कोई मतलब नहीं कि मेरा प्रयास इसके लिए कितना फ्रूटफुल है, लेकिन मैं एक बात को जानती हूँ कि जब ये समय, ये अवसर, ये आग समाप्त हो जाएगी, तब मैं इस बात से आनंदित रहूँगी कि उस जंगल में जहाँ पर मैं रहा करती थी, जब वो जल रहा था, मैंने एक प्रयास को किया था। आज सचमुच में सारा संसार उसी जंगल के समान आग में जल रहा है, और मेरे और आपकी भी कुछ जिम्मेदारी परिस्थितियों के साथ परमेश्वर ने रखी है। और जब हम उस परिस्थिति को जानते हैं, जैसा जिस वो चिड़िया जान रही थी, और उसने अपने प्रयास को किया, और उसने कहा कि मैं इस जंगल की आग को बुझाने के लिए कम से कम मैं इस बात से आनंदित तो रहूँगी कि मैंने कुछ प्रयास किया, मैंने कुछ कोशिश तो की। और सचमुच में आज हमारे जीवन में भी यही प्रकार की स्थिति है कि जब सारा संसार आग में जल रहा है, सारा संसार एक कोरोना वायरस से प्रभावित है, परमेश्वर चाहता है कि हम भी कुछ काम को करें। मुझको एक वचन परमेश्वर के वचन में से बहुत ही उत्तम वचन लगता है, एस्तर की किताब, उसका 4वां अध्याय और उसका 13वां वचन। जब यहूदी जातियों के ऊपर एक बड़ा संकट आ गया, मृत्यु का संकट आ गया, राजा की ओर से फरमान निकल गया कि अब सारे यहूदी जाति को समाप्त कर दिया जाए। और उस समय में मोर्दकै नाम का एक व्यक्ति एस्तर रानी, जो खुद यहूदी थी, उसके पास एक संदेशा भेज रहा है। और एस्तर 4वां अध्याय और उसके 13वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, तब मोर्दकै ने एस्तर के पास यह कहला भेजा कि तू मन ही मन यह विचार ना कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूँगी, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नाश होगी। फिर क्या जाने
तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिला हो। सारा संसार इस समय संकट में से होकर गुजर रहा है और ये वचन जो एस्तर रानी के पास में मोर्दकै ने भेजा है वो सेम इसी प्रकार की परिस्थितियों से संबंधित है। और यहाँ पर लिखा है कि तू मन ही मन ये विचार मत कर कि तू राजमहल में रहने के कारण बच जाएगी। कई बार हमको भी लगता है कि हम तो खुद क्वारंटाइन में रह रहे हैं और हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई कोरोना वरोना हम प्रभावित नहीं होंगे। और यहाँ पर एस्तर रानी भी शायद ऐसे ही प्रकार के विचार को रख रही होगी और इसलिए मोर्दकै ने एक वचन को, एक संदेशा को भेजा, याद रख कि तू राजमहल में रहने के कारण तू बच जाएगी, ऐसा नहीं है। यहूदियों का कहीं ना कहीं से छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, लेकिन तू अपने पिता के घराने समेत नाश हो जाएगी। और मोर्दकै ने एक बात को फिर से कहा और उसने कहा कि क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए ये राजपद मिला है। पहला पत्रस उसके 2 अध्याय उसके 9वें वचन में लिखा है कि तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी और याजकों का समाज हो और परमेश्वर की निज प्रजा हो। परमेश्वर ने हमें भी एक राजपदधारी और एक अपनी निज प्रजा बनाया है और परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार हमें एक मुख्य भूमिका इस विपरीत परिस्थितियों के बीच में दी है। और क्या जाने, परमेश्वर कहता है कि क्या जाने ऐसे ही कठिन समय के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन को इस पृथ्वी के ऊपर बचा रखा है। हो सकता है 2019 का वर्ष हमारे जीवन का अंतिम वर्ष रहा हो, लेकिन परमेश्वर ने हमारे एंड को एक्सटेंड में बदल दिया ताकि हम 2020 के आने वाले समय में विपत्तियों के बीच में हम परमेश्वर के सामने एक प्रार्थना योद्धा के रूप में खड़े हो सकें और परमेश्वर के सामने उस दुहाई को दे सके जिस प्रकार मूसा दिया करता था और अपनी प्रजा के लिए, परमेश्वर की प्रजा और उसके राज्य के लिए और उसके सारे संसार के लिए वो दुहाई दिया करता था। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में इस काम को, इस आज्ञा को दे रहा है कि हम इस बात से निश्चिंत ना रहे और इस अवसर को जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में ठहराया है, हम इस बात को जानकर उसके अनुसार से हम कार्य को कर सकें। आज सारा संसार एक ऐसे शत्रु से हार रहा है जो दिखाई तक नहीं देता। वो इतना छोटा है कि उसको साधारण आंखों से देखा भी नहीं जा सकता और एक इतने छोटे शत्रु से पूरा संसार हारा हुआ है। और हम इस बात को पाते हैं परमेश्वर के वचन में, जब राजा सुलेमान ने परमेश्वर के मंदिर को, उसके भवन को बना दिया, उसके बाद परमेश्वर से उसने एक प्रार्थना की और वो प्रार्थना आज के संदर्भ में काफ़ी मिलती जुलती दिखाई पड़ती है और उसको हम पढ़ेंगे 2 इतिहास उसका 6वां अध्याय और उसके 24वें वचन में। 2 इतिहास 6वां अध्याय उसके 24वें वचन में, यदि आप अपनी बाइबल को अपने पास में रखिए और ज़रूर उसको खोल कर पढ़िए। वहाँ लिखा है, फिर यदि तेरी प्रजा इज़राइल तेरे विरुद्ध पाप करने के कारण अपने शत्रुओं से हार जाए और तेरी ओर फिर कर तेरा नाम माने और इस भवन में तुझसे प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट करे, तो तू स्वर्ग में से सुनना और अपनी प्रजा इज़राइल का पाप क्षमा करना और उन्हें इस देश में लौटा ले आना जिसे तूने उनको और उनके पुरखाओं को दिया है। राजा सुलेमान इस बात को स्पष्ट रीति से परमेश्वर से कह रहा है कि यदि तेरी प्रजा इज़राइल तेरे विरुद्ध पाप करने के कारण अपने शत्रुओं से हार जाए। आज सारा संसार अपने एक छोटे से शत्रु से हारा हुआ है और परमेश्वर का ये दास परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि तेरे लोग यदि अपने पाप के कारण अपने शत्रुओं से हार जाएं। आज सारा संसार सिर्फ इसलिए हार रहा है क्योंकि परमेश्वर के विरुद्ध संसार ने पाप किया है और इसलिए परमेश्वर ने संसार को उसी के हाल पे छोड़ा हुआ है जिस प्रकार परमेश्वर इतिहास के दिनों में, इतिहास के समय में परमेश्वर किया करता था। परमेश्वर के वचन में से हम इस बात को हम देख सकते हैं कि इजरायलियों का यदि आप इतिहास को देखेंगे तो वहाँ इसी प्रकार की घटनाएं बारंबार होती हुई प्रकट होती है और इसीलिए राजा सुलेमान इस बात की प्रार्थना को कर रहा है कि यदि इज़राइल तेरे विरुद्ध पाप करने के कारण अपने शत्रुओं से हार जाए। परमेश्वर के वचन में न्यायियों की किताब उसका 3 अध्याय और उसके 7वें वचन से यदि हम पढ़ें तो वहाँ पर
इसी प्रकार की घटनाओं को हम पढ़ते हैं। वहाँ लिखा है कि इस प्रकार, न्यायों 3 अध्याय उसका 7वां वचन, इस प्रकार इज़राइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर बाल देवताओं और अशेरा नाम देवियों की उपासना करने लगे। तब यहोवा का क्रोध इस्राएलियों पर भड़का और उसने उनको अरमन हरैम के राजा के अधीन कर दिया। सो इज़राइली 8 वर्ष तक उसके अधीनता में रहे। तब इज़राइलियों ने यहोवा की दुहाई दी और फिर आगे लिखा है कि उसने उनको छुड़ाया। यहाँ लिखा है कि तब इज़राइलियों ने परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया और परमेश्वर ने उनको शत्रुओं के अधीन कर दिया। फिर एक वचन को यदि उसी न्यायों 3 अध्याय के 12वें वचन को पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है, तब इज़राइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और यहोवा ने मोआब के राजा एग्लोन को इज़राइल पर प्रबल किया, क्योंकि उन्होंने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया था। 14वें वचन में, तब इज़राइली 18 वर्ष तक मोआब के राजा के अधीनता में रहे। फिर इज़राइलियों ने यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको एक छुड़ाने वाला ठहराया। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा की दृष्टि में परमेश्वर की प्रजा ने बुरा किया और परमेश्वर ने उनको उनके शत्रुओं के अधीन कर दिया। फिर एक वचन न्यायों उसका 4था अध्याय उसके पहले वचन में पढ़ेंगे। वहाँ पर फिर से लिखा है, जब एहूद मर गया तब इज़राइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। और फिर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि फिर परमेश्वर ने उनको उनके शत्रुओं के अधीन कर दिया। आज पूरा संसार एक शत्रु के अधीनता में अपने जीवन को जी रहा है। एक संकट का समय पूरे संसार के ऊपर आया है और बाइबल बताती है, राजा सुलेमान ने इस बात को स्पष्ट रीति से परमेश्वर के सामने प्रार्थना में कहा कि परमेश्वर, यदि तेरी प्रजा तेरे विरुद्ध पाप करे और उसके कारण अपने शत्रुओं के वश में पड़ जाए, लेकिन फिर भी प्रभु यदि वो आकर तेरी ओर अपने हाथ फैलाएं और तेरे भवन की ओर अपने मुख को करें और तेरी दुहाई दे, तो प्रभु उनके पाप को क्षमा करना और उनके जीवन में अनुग्रह को करना और उनको छुड़ा लेना। आज सारा संसार जिस प्रकार की स्थितियों से गुजर रहा है, बाइबल के अनुसार यदि हम उसको देखें तो वो स्पष्ट रीति से इस बात को प्रकट करता है कि मनुष्य ने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है और इसलिए परमेश्वर ने उसके शत्रुओं के अधीनता में उसको ठहरा दिया है। परमेश्वर, आज इन दिनों में हम लोग लॉकडाउन बहुत सुन रहे हैं। अभी तक के हम लॉकडाउन जानते नहीं थे, लेकिन लॉकडाउन सुन रहे हैं। परमेश्वर के वचन में क्या लॉकडाउन नहीं लिखा है, उसको भी हम लोग देखते हैं। उसी न्यायों की दूसरा इतिहास की जो पुस्तक है जिसमें राजा सुलेमान ने इस प्रार्थना को किया, दूसरा इतिहास उसका 6वां अध्याय और उसके 28वें वचन में हम इस लॉकडाउन के विषय में पढ़ते हैं। वहाँ लिखा है, जब इस देश में अकाल या मरी या झुलस हो या गेरुई या टिड्डियन या कीड़े लगे या उनके शत्रु उनके देश के फाटकों में उन्हें घेर रखें, उनके शत्रु उनके देश के फाटकों में उन्हें घेर रखें। आज हमारे एक शहर से हम दूसरे शहर नहीं जा सकते क्योंकि शत्रु ने ऐसा जाल बिछाया है कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान में हमको जाना, देश तो बहुत दूर की बात है, सारे देश तो ऑलरेडी लॉक्ड हैं, लेकिन हम तो शहर से शहर भी नहीं जा पा रहे हैं। और परमेश्वर का वचन में राजा सुलेमान इस प्रार्थना को कर रहा है कि जब देश में अकाल और मरी हो, आज इन दिनों में इस मरी का आलम जो है हम सबसे छिपा नहीं है और मरी बढ़ती और बढ़ती चली जा रही है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब उनके शत्रु उनके देश के फाटकों में उन्हें घेर रखें और तब यदि वो तेरी प्रजा गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करे तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान से सुनकर उनको छुड़ा लेना। राजा सुलेमान इस प्रार्थना को परमेश्वर के सामने कर रहा है और जब राजा सुलेमान ने अपने परमेश्वर के भवन में जाकर इस प्रार्थना को कर लिया और रात को जब वो जाकर सो गया तो परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। ये प्रार्थना थी राजा सुलेमान की, लेकिन उसका एक अप्रूवल, उसका एक उत्तर परमेश्वर के वचन में स्वयं परमेश्वर ने दिया और वो दूसरा इतिहास उसके 7वें अध्याय में पाया जाता है। हम इस बात को पढ़ते हैं, दूसरा इतिहास उसके 7वां अध्याय और उसके 11वें वचन से।
यूँ सुलेमान यहोवा के भवन और राजभवन को बना चुका, और यहोवा के भवन में और अपने भवन में जो कुछ उसने बनाना चाहा उसमें उसका मनोरथ पूरा हुआ। तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन देकर उससे कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, व टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, व अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, लिखा है वह अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, परमेश्वर कहता है यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे। ये वाली बात राजा सुलेमान अपने प्रार्थना में नहीं कह रहा था, लेकिन परमेश्वर ने अपने अप्रूवल के समय, अपने उत्तर के समय इस बात को प्रकट किया कि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें, मेरे दर्शन के खोजी हों और अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। और परमेश्वर आगे कहता है मैं उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। परमेश्वर कह रहा है कि मैं उनके देश को मैं ज्यों का त्यों कर दूंगा। परमेश्वर के वचन के अनुसार हम इस बात को होता हुआ देख रहे हैं अपने जीवन में कि किस प्रकार से परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की पूरी सृष्टि एक शत्रु की अधीनता में अपने जीवन को जी रही है। एक ऐसे संकट में जो मृत्यु का संकट है, एक ऐसा संकट जो बहुत ही खतरनाक और बड़ा भयानक है, और पूरा संसार जो है इस संकट से, इस मृत्यु के संकट से अस्त व्यस्त हो चुका है। और गजब की बात यह है कि यदि आप कोरोना वायरस के प्रभावित देशों की आप सूची को देखेंगे तो आप पाएंगे कि जितने क्रिश्चियन देश हैं वही सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। जितने क्रिश्चियन देश हैं, टॉप से आप देखते जाइए, सुपर पावर से, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि हम ये वीडियो वाला मामला है थोड़ा सा, लेकिन यदि आप पूरे देशों का आकलन करेंगे तो सबसे ज़्यादा यदि कहीं मरी हुई है, सबसे ज़्यादा कहीं लोग ज़्यादा इन्फेक्टेड हुए हैं, वो देश हैं जो क्रिश्चियन देश कहलाते हैं। बड़ी हैरानी की बात है, ये वही हाल है जो इजरायलियों का हाल था। परमेश्वर ने अन्य लोगों को उनके शत्रुओं के अधीन तो नहीं किया, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यदि परमेश्वर की दृष्टि में उन्होंने, इजरायलियों ने बुरा किया और परमेश्वर ने उनको शत्रुओं के अधीन कर दिया। आज जिन देशों की सूची यदि आप देखेंगे, उन देशों में हम पाते हैं कि वो वही देश हैं जो हमेशा परमेश्वर के विरुद्ध में, हालांकि परमेश्वर की व्यवस्था के मानने वाले देश कहलाते हैं, लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन, परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध ही उन्होंने अपने कामों को किया है। यदि 666 का, यदि उस शैतानवाद का यदि आरंभ कहीं हुआ है तो उसी देश से हुआ है। यदि शैतान की आराधना कहीं पर चलाई जा रही है तो उसी देश से आरंभ हुआ है, और वही परमेश्वर के जो देश हैं, जो क्रिश्चियन राष्ट्र कहलाते हैं, देश कहलाते हैं, उन्हीं देशों में इन बातों की हम अधिकता को पाते हैं। परमेश्वर के वचन की खुल्ला उल्लंघन और उसका मजाक बनाना उन्हीं देशों ने आरंभ किया है। 2 महिलाएं आपस में शादी कर सकती हैं, इस बात का कानून जो है उसी देश से आता है। 2 पुरुष आपस में एक दूसरे के साथ विवाह कर सकते हैं, ये कानून उसी देश ने बनाया है। और पिछले दिनों में तो हद हो गई, जब 2 सगे भाई बहन आपस में विवाह कर सकते हैं, ये भी कानून उसी देश ने बनाया है जो परमेश्वर के कहलाते हैं। और आज वही देश जो है वो सबसे पहले नंबर पे है, अपने शत्रु के सामने घुटने टिकाए हुए है। आज परमेश्वर इस बात को बता रहा है, जो परमेश्वर का वचन है इस बात को प्रकट कर रहा है कि यदि तेरी प्रजा इस्राएल तेरे विरुद्ध पाप करने के कारण अपने शत्रुओं के वश में पड़ जाए। आज हमारे ही आंखों के सामने पाप के कारण सारा संसार और विशेष रूप से परमेश्वर के कहलाने वाले वो देश जो हैं वो शत्रु की अधीनता में दिखाई पड़ रहे हैं। और परमेश्वर के वचन में इस बात को हम देखते हैं न्यायियों की किताब उसके 6वां अध्याय में कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उस पाप से, उस दशा से निकलने के लिए परमेश्वर ने एक उपाय को हमारे सामने रखा है।
वहाँ पर गिदोन का वर्णन है 6वें अध्याय में, और वहाँ लिखा है, तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष तक रखा, और मिद्यानी इस्राएलियों पर प्रबल हो गए। 7वें वचन से, जब इस्राएलियों ने मिद्यानियों के कारण यहोवा की दुहाई दी, तब यहोवा ने उन पर दृष्टि करके गिदोन से कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ा लेगा। परमेश्वर कह रहा है, गिदोन, मैंने तुझको ठहराया है कि तू जाकर क्या करे, इस्राएलियों को छुड़ा ले। और तब परमेश्वर ने एक अद्भुत आज्ञा गिदोन के सामने रखी। 25वें वचन से वहाँ लिखा है, फिर उसी रात को यहोवा ने गिदोन से कहा, अपने पिता का जवान बैल अर्थात दूसरा 7 वर्ष का बैल ले, और उस बाल की जो वेदी तेरे पिता की है उसे गिरा दे, और जो अशेरा देवी उसके पास है उससे काट डाल। परमेश्वर अपने वचन के अनुसार, जो दूसरा इतिहास उसके 7वां अध्याय में हमने पढ़ा है, कि वो यदि मेरी प्रजा अपने बुरे चाल से फिरे तो मैं उनकी प्रार्थना, उनकी दुहाई को स्वर्ग में से सुनकर उनके पाप को क्षमा करूंगा और उनके देश को मैं ज्यों का त्यों कर दूंगा। इस्राएलियों की एक बड़ी दुर्दशा वहाँ पर हम देखते हैं, जब मिद्यानी इस्राएलियों के ऊपर इतने अधिक प्रबल हो चुके थे, और इस्राएली जो जाति है वो छुपी हुई उस स्थान पर बैठी थी और किसी रीति से अपने जीवन को इस पृथ्वी के ऊपर चला लेने के जुगाड़ में लगी हुई थी। गिदोन गेहूं के खेत में उस बालियों में से कुछ बुन रहा था ताकि उनको खाने को मिले, लेकिन तब परमेश्वर ने उससे कहा कि अपने पिता के उस अशेरा और बाल देवी देवताओं को तू क्या कर, काट डाल। परमेश्वर यहाँ पर फिर से कह रहा है कि यदि मेरी प्रजा के लोग अपनी पूरी चाल चलन से फिर जाएं तो मैं उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। और परमेश्वर यहाँ पर गिदोन से इसी बात को कह रहा है कि अपने बुरी चाल को तुम सुधारो और मैं तुम्हारे देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। और आगे के वचन में आप पढ़ेंगे कि गिदोन ने जो डरता था उसने रात को जाकर उस अशेरा और बाल देवी देवताओं के जो ऊंचे स्थान थे उसने काट दिया। और परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने उस युद्ध में बिना लड़े इस्राएलियों को जयवंत कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर के पास में उपाय है। इस पृथ्वी के ऊपर चाहे किसी भी प्रकार की दशा और अवस्था को आप देख रहे हैं, परमेश्वर के पास में उपाय है। और परमेश्वर ने कहा है कि यदि मेरी प्रजा के लोग अपनी बुराई से, अपनी बुरी चाल से फिरें तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनके पाप को क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। योना की किताब को यदि पढ़ेंगे, वहाँ पर योना नबी को परमेश्वर ने भेजा कि जाकर निनवे के लोगों को प्रचार कर कि निनवे के लोगों में बहुत पाप बढ़ गया। और परमेश्वर के वचन में हम इस बात को पढ़ते हैं, इस बात को पाते हैं कि योना जब निनवे के नगर में गया उसने प्रचार करना आरंभ किया। और लिखा है योना उसके 3 अध्याय में, तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को पहुंचा और यह प्रचार करता गया कि अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट उड़ा। तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठकर अपना राजकीय ओढ़ना उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। और मनुष्य और पशु दोनों टाट उड़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और वे अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वह करते हैं पश्चाताप करें। और परमेश्वर के वचन में आगे लिखा है, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वह अपने कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और परमेश्वर ने उनको छुड़ा दिया। परमेश्वर के वचन में हम इस बात को पढ़ते हैं, यदि परमेश्वर कहता है यदि मेरी प्रजा अपने बुरी चाल चलन से फिरे, अपने आप को नम्र करे और दीन होकर मेरे खोजी हो जाए, मैं उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। परमेश्वर तैयार है इस परिस्थिति में भी कि वो परमेश्वर, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। वो सदा और सर्वदा एक सा रहने वाला, युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। वो निनवे के लोगों के लिए यदि वो गिदोन के समय के उसने किया है, वही परमेश्वर आज भी करने के लिए तैयार है। आवश्यकता तो सिर्फ इस बात की है
कि उसकी प्रजा अपने बुरे चाल चलन से फिरे और परमेश्वर के आगे अपने आप को नम्र करके परमेश्वर के खोजी हो जाए। पिछले साल सितंबर महीने में हम सब जानते हैं कि पिछले साल सितंबर महीने में ऑस्ट्रेलिया में के जंगलों में एक बड़ी आग लग गई और ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में जब ये आग लगी तो ऑस्ट्रेलिया इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान नहीं था, बहुत निश्चिंत था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास में बहुत संपन्नता है और ऑस्ट्रेलिया की सरकार को, वहाँ के लोगों को ये बात बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि हमारे पास जो फायर ब्रिगेड की व्यवस्था है बहुत उत्तम है। उनके पास आग बुझाने वाले केमिकल्स हैं जिसके द्वारा वो आग को, बड़े से बड़ी आग को वो तुरंत बुझा सकते हैं। उनके पास में ऐसे ऐसे अद्भुत उपाय हैं जिसके द्वारा वो आग के ऊपर तुरंत काबू पा लेते हैं। उनके पास सैकड़ों की संख्या में हवाई जहाज हैं जिसमें हजारों गैलन पानी एक साथ लेकर वो उड़ते हैं और वो आग वाले स्थान में वो पानी की बारिश इतनी भयानक कर देते हैं कि वो आग जो है वो बुझ जाती है। और ऑस्ट्रेलिया सरकार के लिए कोई बड़ा चैलेंज नहीं था, लेकिन वो आग बढ़ती चली गई। सितंबर महीने से लगी हुई आग जो है वो 5 महीने तक लगी रही और इस 5 महीने में ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने हर उपाय, हर व्यवस्था उन्होंने कर लिया। सैकड़ों प्लेन, हवाई जहाज, हजारों गैलन पानी लेकर उस स्थान पर बरसा दिए और सब कुछ उन्होंने जो जो वो कर सकते थे कर दिया, लेकिन वो आग बुझने का नाम नहीं लेती बल्कि और भड़कती चली जा रही थी। आलम ये हुआ कि हजारों घर जो है वो जलकर समाप्त हो गए, सैकड़ों गांव जल गए, हजारों लोग मर गए और 50 लाख हेक्टेयर भूमि की जो जमीन है वो जंगल था वो आग से जलकर नष्ट हो गया। कम से कम 100 साल और लगेंगे वापस उस जंगल को वापस आने में, क्योंकि 50 लाख हेक्टेयर जंगल उस आग में जल गया। और ना केवल इतना, 50 करोड़ जानवर जल गए। और जब इस प्रकार की स्थिति और सारी अर्थव्यवस्था ऑस्ट्रेलिया की और सारी समस्या बढ़ती चली जा रही थी, ऑस्ट्रेलिया को इसके पहले लगता था कि हम बड़े सुरक्षित हैं। ऑस्ट्रेलिया को लगता था कि हम भौगोलिक स्थिति से हम बड़ी सुरक्षित और बहुत ही उत्तम स्थान में रहते हैं और हमारे ऊपर कोई शत्रु का आक्रमण नहीं हो सकता, हम बहुत ही सेफ जोन में रहते हैं। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया में आग लगी, वहाँ के जंगलों में जब आग लग गई, ऑस्ट्रेलिया अपने सारे प्रयास के बाद वो उसके सामने घुटने टिका डाला। और ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने, इतिहास बताता है कि ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने परमेश्वर से कभी इतनी प्रार्थना नहीं की जो उन दिनों में प्रार्थना की। और जब ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने परमेश्वर के सामने अपने पापों को माना, अपने घुटनों को टिकाया, हर स्थान पर प्रार्थना परमेश्वर से होने लगी, क्योंकि अब मनुष्य का सारा उपाय समाप्त हो गया था। फिर परमेश्वर का उपाय, उस प्रार्थना के बाद तुरंत परमेश्वर ने उपाय भेजा और परमेश्वर ने बारिश भेजा। और जब परमेश्वर की बारिश आई, सारा आग अद्भुत रीति से समाप्त हो गया। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, यदि अपनी बुरी चाल से फिरेंगे, मैं उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आज हो सकता है हम भी अहंकार में अपने जीवन को जी रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन परमेश्वर कहता है यदि मेरी प्रजा के लोग, आज मेरे और आपके देश को यदि बचाना है, यदि इस भारत देश से आप प्यार करते हैं, परमेश्वर कहता है मेरी प्रजा के लोगों घुटने पे आओ। परमेश्वर कहता है मेरी प्रजा के लोगों अपनी बुरी चाल को सुधारो, मेरे सामने मेरे दीन होकर अब मेरे खोजी हो जाओ मेरे दर्शन के, और मैं तुम्हारे देश को चंगा कर दूंगा। ना केवल इस देश को, लेकिन यदि हम घुटने टिकाएंगे, परमेश्वर उन देशों को भी चंगा कर देगा जो उस भूल भुलैया में शामिल है। परमेश्वर तैयार है, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर, वो वाचाओं का और प्रतिज्ञाओं का परमेश्वर तैयार है कि अद्भुत कामों को करे। क्यों ना हम परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र और दीन कर लें, अपनी बुरी चाल से फिरें और परमेश्वर से कहे, प्रभु आज से मैं तैयार हूँ तेरे लिए उस प्रार्थना को करने के लिए।
शायद इसी जिम्मेदारी के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन के एंड को एक्सटेंड में बदला है, ताकि एक अवसर और दे, ताकि मैं अपने लोगों को देखना चाहता हूँ, क्या वो मेरे दर्शन के खोजी होकर, क्या मैं अपनी बुरी चाल से फिरकर क्या मेरे दर्शन के खोजी होंगे, और मैं उनके पाप को क्षमा करके मैं उनको आशीषित कर दूँ। परमेश्वर चाहता है हम सब जो है उस समय प्रार्थना करें, अपने जीवन में एक निश्चय को लें। यदि आपके पास में प्रार्थना के लिए अब तक आपने समय नहीं निकाला, परमेश्वर के सामने कहें कि प्रभु मुझको एक प्रार्थना का समय ठहरा मेरे लिए। अपने समय को खुद परमेश्वर के सामने परमेश्वर से बोलकर ठहराएं। 1 घंटा का समय, आधा घंटा का समय, 2 घंटे का समय, 3 घंटे का समय, और परमेश्वर से कहें प्रभु इस कोरोना वायरस के लिए प्रभु मुझको प्रार्थना करने का बोझ दे। उन लोगों के लिए, हालांकि प्रभु आपने मुझको सुरक्षित रखा, लेकिन उन लोग जो प्रभु आज असुरक्षा में हैं, उन लोग जो आज मृत्यु के कगार में है परमेश्वर, उनके लिए प्रभु आप मुझे बोझ दें, ताकि मैं उनके लिए प्रार्थना कर सकूं। और परमेश्वर कहता है यदि मेरी प्रजा के लोग, परमेश्वर किसी और के लिए नहीं कह रहा, परमेश्वर यदि और अन्य जाति के लोग यदि परमेश्वर अपने परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाएंगे कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहता है यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, यदि वो दीन होकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, मैं उनके देश को जो का त्यों कर दूंगा। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। परमेश्वर से हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। हम सब एक मन होकर फिर से एक बार परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाएं और परमेश्वर से कहें प्रभु मैं आपकी सहायता को, आपके अनुग्रह को पाना चाहता हूँ। प्रभु आप मेरे जीवन में आइए, मुझको बोझ दीजिए, मुझको प्रार्थना करने की इच्छा दीजिए परमेश्वर, ताकि प्रभु मैं सारे बोझ के साथ अपनी बुरी चाल चलन से फिरकर आपके सामने प्रभु मैं अपने जीवन को प्रभु ला सकूं। और परमेश्वर प्रभु जी मेरे ये प्रार्थना और प्रभु मेरे जीवन का प्रभु जी ये समर्पण आपके सामने प्रभु ग्रहण के योग्य ठहरे, और प्रभु आपके अनुग्रह से हमारा देश और ये पूरा संसार ज्यों का त्यों हो जाए। प्रार्थना करेंगे हम सब, अपनी आँखों को बंद करें, अपने परमेश्वर को पुकारें प्रभु मेरी सहायता कर, कि प्रभु जी जो अवसर आपने मेरे जीवन के लिए दिया है वो अवसर सचमुच में परमेश्वर मैं प्रभु आपके सामने उसके लिए विश्वास योग्य ठहर सकूँ। जीवित परमेश्वर हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों के नज़दीक में उपस्थित हैं। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आप अद्भुत कार्यों को करने वाले और अपनी वाचाओं और प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में सच्चे और सामर्थ्य ईश्वर हैं। इस समय प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने कहा है कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, यदि वो दीन होकर मुझसे प्रार्थना करेंगे, मेरे दर्शन के खोजी होंगे और अपनी बुरी चाल से फिरेंगे, मैं उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। प्यारे परमेश्वर हम सबों के हृदय को प्रभु बोझ दें, ताकि प्रभु जी हम सचमुच में आपके अनुग्रह से परमेश्वर उस बोझ, उस तर्स के आत्मा से हम भर जाएं, और परमेश्वर आपके निकट में प्रभु प्रार्थना करने वाले, और प्रभु आपकी दया को परमेश्वर अपने देश के लिए और पूरे संसार के लिए प्रभु हम लेकर आने वाले हो सके। प्यारे परमेश्वर इस निमित्त आप अपनी कलीसिया की सुधि लीजिए, ताकि प्रभु आपकी कलीसिया इन दिनों में प्रार्थना करने वाली कलीसिया हो जाए, इन दिनों में प्रभु आपके दर्शन के खोजी हो जाए, आपकी कलीसिया अपने बुरे चाल चलन से फिर जाए परमेश्वर, और आपके अनुग्रह को प्राप्त कर सके। इस निमित्त प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जितने भी प्रभु कोरोना वायरस से प्रभु प्रभावित लोग हैं, जितने भी स्थान हैं, वो सब प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य नाम के अधीन होकर प्रभु जी हम कलीसिया एक मन होकर प्रार्थना करते हैं। हर एक शैतान की युक्तियों और प्रभु जी कार्यों को हम यीशु मसीह के नाम से बांध देते हैं परमेश्वर, और प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य लहू को प्रभु जी हम रिलीज करते हैं परमेश्वर। यीशु मसीह आपका सामर्थ्य लहू हर एक प्रभु जी वो कोरोना पॉजिटिव के जीवन में प्रभु जी कार्य करे, और प्यारे परमेश्वर आपके अनुग्रह से प्रभु जी वो परमेश्वर लोग चंगे होकर आपके अनुग्रह की, आपकी महिमा और प्रभु आपकी तारीफ कर सके। खुदावंत विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं हमारे भाई सामुएल डोंगरे के लिए और उनके परिवार के लिए, जो प्रभु जी इन दिनों में कोरोना वायरस से प्रभावित है। यीशु मसीह आपके सामर्थ्य लहू को हम रिलीज करते हैं प्रभु उस परिवार पर, और यीशु मसीह आपके सामर्थ्य लहू के द्वारा प्रभु जी उनके जीवन में छुटकारा आने पाए। जितने भी प्रभु आपके दास दासी लोग जो परमेश्वर प्रभु जी मेडिकल के स्टाफ हैं और प्रभु जी चाहे अन्य प्रशासन में वो काम कर रहे हैं, इस काम में सहयोग दे रहे हैं, खुदावंत यीशु मसीह आपके सामर्थ्य लहू का बाड़ा उनके चारों ओर ठहरा रहे, और प्रभु आपकी सुरक्षा में प्रभु जी वो परमेश्वर सुरक्षित बने रहें, और परमेश्वर आपके बड़े नाम की महिमा के कारण हो सके। सारा आदर और महिमा, प्रशंसा और बड़ाई हम आपके नाम को देते हैं, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रभु सबको आशीष दे।